हे गाइस, वेलकम बैक टू रिकॉर्डिंग सारा। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ डज द इंटरनेट वर्क्स। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियसली मैंने इस अपनी डेवलपमेंट सीरीज में 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन एंड रोड मैप एंड इन्वायरमेंट सेटअप। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, हाउ डज द इंटरनेट वर्क्स। तो इंटरनेट कैसे काम करता है ये बहुत कम लोग को पता होता है। यूज़ तो आजकल ऑलमोस्ट सभी करते हैं, ऑलमोस्ट सभी के पास इंटरनेट एक्सेस होता है। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि इंटरनेट क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है या सैटेलाइट के थ्रू एक्सेस होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बट ऐसा नहीं है। इंटरनेट एक्सेस वी एक्सेस इंटरनेट थ्रू केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं जो कि काफ़ी समुद्र के अंदर बिछाई जाती हैं। उनके थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं हम लोग। जो टायर वन कंपनीज होती हैं वो पूरा एक कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ अपना नेटवर्क बिछाती हैं एंड देन टायर टू को रेंट पे देती हैं कुछ रिसोर्सेज अपना यूज़ करने के लिए, ताकि वो यूजर्स तक पहुंचा सके। ठीक है। अगर आप लोग को देखना है कि केबल्स कैसे बिछी हुई हैं तो आप लोग इसमें सबमरीन केबल मैप डॉट कॉम पर जाके देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे केबल्स बिछाई गई हैं इंटरनेट के एक्सेस के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो when two networks are connected to internet through internet cable and एक कोई कंप्यूटर हम लोग का इंडिया में हो सकता है, एक कोई कंप्यूटर लंदन में हो सकता है, ये लोग आपस में कैसे बात करते हैं इंटरनेट के थ्रू। एंड एक स्पेसिफिक कंप्यूटर होता है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, जो 24/7 ऑनलाइन होता है, उसको कहते हैं हम लोग सर्वर। जो भी हम लोग वेब पेजेस बनाने जाएंगे वो सब कहाँ पे स्टोर होंगे, सर्वर पर। अगर हम लोग को कुछ यहाँ पे कोई वेब पेज को जाके सर्च करना है तो सबसे पहले कहाँ पे हम लोग उसको रिक्वेस्ट देंगे, सर्वर पे रिक्वेस्ट देंगे। देन सर्वर अपने डेटाबेस पे चेक करेगा वो वेब सर्वर कहाँ पर है, देन इसको रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देगा। तो तो इंटरनेट पे हम लोग जो भी चीज़ एक्सेस करते हैं, जो भी वेब पेज एक्सेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं वेब सर्वर में स्टोर होता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल में अपना कुछ डेटा वेटा यूज़ करते हैं, वीडियो वीडियो, तो वो सब हम लोग के मेमोरी कार्ड या कहीं स्टोर होता है, तभी हम लोग देख पाते हैं। इसी तरह सिमिलरली जो वेब पेजेस वगैरह हैं, इनको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं ये वेब सर्वर में स्टोर होंगे, और इनको एक्सेस करने के लिए इनका हम लोग को आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस जैसे कि एक पर्टिकुलर घर का पोस्टल एड्रेस होता है, वो जो यूनिकली उसको डिफाइन करता है, वैसे ही हर एक वेब पेज का एक यूनिक इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी एड्रेस होता है। उसके थ्रू हम लोग वेब पेज को एक्सेस करते हैं। जो इंटर आईपी एड्रेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्ट्रिंग्स के फॉर्म में होता है। लाइकवाइज दिस काइंड ऑफ थिंग मीन्स इसको इसको याद करना काफ़ी टिपिकल होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डोमेन नेम सर्वर के थ्रू इसका आईपी एड्रेस पता करते हैं। हम लोग डोमेन नेम याद रख लेते हैं उसका, एंड देन अपने डीएनएस के थ्रू उसका आईपी एड्रेस पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब यहाँ पे एंटर करते हैं www.google.com अपने ब्राउज़र पे, तो वो आईएसपी के पास जाता है। आईएसपी जाके डीएनएस से रिक्वेस्ट करता है कि इसका मुझे पर्टिकुलर डोमेन का मुझे एक आईपी एड्रेस बताओ। देन डोमेन इसको बताता है, देन ब्राउज़र से आपको आईपी एड्रेस पता चलता है उस पर्टिकुलर वेब पेज का। एंड देन इस वेब पेज इस आईपी एड्रेस के थ्रू ये जाके वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, एंड देन रिक्वेस्टेड जो पेज होता है वो हम लोग के सामने आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यही आईपी एड्रेस टाइप करें, तो अगर हम लोग ब्राउज़र पे यही जो गूगल का आईपी एड्रेस है इसको अगर हम लोग टाइप करेंगे तो ये सिमिलर गूगल का पेज ओपन करके दे देगा। तो इसी तरह जैसे अब ये जो आईपी एड्रेस है ये लर्न करना काफ़ी टिपिकल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनएस के थ्रू एक डोमेन नेम उसका याद कर लेते हैं, और बाकी सब काम डीएनएस का होता है। डीएनएस लाइक ए फ़ोन बुक। फ़ोन बुक में हम लोग के जैसे हम लोग कोई कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो हम लोग नेम वाइज सेव करते हैं, और वो कॉन्टैक्ट जो नंबर होता है वो अपने आप सेव कर लेता है। एंड देन आप नंबर के थ्रू नेम के थ्रू उस नंबर को एक्सेस करते हैं।
सिमिलरली डीएनएस भी यही काम करता है। डीएनएस भी क्या करता है, डीएनएस भी आपका डोमेन नेम सेव रखता है अपने पास, आईपी एड्रेस सेव रखता है और डोमेन नेम लेकर आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। देन आईपी एड्रेस के थ्रू आप वेब सर्वर से अपना डेटा फेच करते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ इंटरनेट, हाउ इट इज़ वर्क्स। थैंक यू। प्लीज़ hit the bell icon, and for any query and suggestions comment below or DM on Insta. Thank you.